एक भावनात्मक कहानी, दहेज की कीमत। गांव के छोटे से घर में राधा की शादी की तैयारियां चल रही थीं। राधा पढ़ी लिखी, समझदार और सपनों से भरी लड़की थी। उसके पिता रामलाल किसान थे। जमीन कम थी लेकिन दिल बहुत बड़ा। राधा की मां हर दिन बेटी के लिए दुआ करती कि उसका घर आंगन खुशियों से भर जाए। लेकिन शादी की तारीख नजदीक आते ही एक बोझ सबके दिल पर भारी होने लगा, दहेज। पिता का संघर्ष। रामलाल ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके जोड़ा था, लेकिन लड़के वालों की मांग बहुत बड़ी थी। सोने के गहने, मोटी रकम और एक मोटरसाइकिल। रामलाल रातों को जाग कर सोचता, क्या बेटी की खुशियों की कीमत इतनी भारी होती है? क्या उसकी शिक्षा, उसका संस्कार, उसका प्यार किसी मोटरसाइकिल से कम है? राधा का सपना। राधा चाहती थी कि उसकी शादी प्यार और सम्मान पर टिके। उसने अपने माता पिता से कहा, पापा, अगर मेरी शादी दहेज पर टिकेगी तो वो रिश्ता कभी मजबूत नहीं होगा। मैं चाहती हूं कि मेरा जीवन साथी मुझे मेरे होने के लिए स्वीकार करे, ना कि मेरे साथ आई चीजों के लिए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें हिम्मत भी थी। समाज का दबाव। गांव के लोग कहते, दहेज तो देना ही पड़ता है, यही रिवाज है। रामलाल चुप हो जाते, लेकिन भीतर से टूटते रहते। मोड़। शादी के दिन जब बारात आई, लड़के के पिता ने फिर से दहेज की मांग दोहराई। माहौल भारी हो गया। तभी राधा ने सबके सामने कहा, अगर मेरी कीमत गहनों और पैसों से आंकी जाएगी तो मैं ये रिश्ता स्वीकार नहीं कर सकती। मेरी इज्जत और मेरे माता पिता की मेहनत किसी रकम से बड़ी है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई की ताकत थी। अंत। लड़के का चेहरा शर्म से झुक गया। कुछ रिश्तेदारों ने उसका साथ दिया, कुछ ने विरोध किया, लेकिन राधा ने अपने फैसले पर डट कर कहा कि वो ऐसे घर में नहीं जाएगी जहां उसकी पहचान दहेज से जुड़ी हो। रामलाल की आंखों में आंसू थे, गम के नहीं, गर्व के। मेरी बेटी ने आज समाज को आईना दिखा दिया। संदेश। ये कहानी सिर्फ राधा की नहीं, हर उस लड़की की है जो दहेज की वजह से बोझ समझी जाती है। दहेज इंसान की इज्जत को नहीं बढ़ाता, बल्कि रिश्तों को कमजोर करता है। सच्चा रिश्ता वही है जो सम्मान, प्यार और बराबरी पर टिके।